बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ लोगों को हम अच्छा समझते हैं और कुछ को अच्छा नहीं समझते। जिनको हम अच्छा समझते हैं उनकी अच्छी बातों की तो तारीफ़ हम करते ही करते हैं, लेकिन उनकी जो नेगेटिव बातें होती हैं, जो बुरी बातें होती हैं, उनकी भी हम नज़रअंदाज भी करते हैं। और अगर कोई उस हवाले से बात करता है तो हम उसकी हमायत में बहुत सारी तौजीहात भी पेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लोग जिनको हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं समझते, उनकी अच्छी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं उससे भी कुछ ना कोई कीड़ा निकाला जाए। और उनकी नेगेटिव बात अगर हमारे सामने आ जाए तो वो हम बड़े फ़खरिया अंदाज में बयान करते हैं, पेश करते हैं, उसके सामने भी और लोगों के सामने भी। तो ये रवैया जो हम दूसरों के बारे में रख रहे होते हैं, ये किसी भी तौर के ऊपर इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं है और ये हमारी ज़हनी जो पुख्तगी है उसका इजहार नहीं करता। इस हवाले से अगर कोई आदमी हमें समझाता है और वो समझा के थक जाए और ये हमें कहे कि मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आती, तो हमें इस बात से भी चिढ़ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपने बच्चों को आप उनकी तरबियत के लिए कुछ समझाना शुरू कर दें और वो आपकी बात को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें, उस बात को ना समझ रहे हों, तो ये सेंटेंस, ये फ़िक्रा हम फिर उनको भी बोलते हैं कि 1000 बार तुम्हें समझा चुका हूँ लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। और यही फ़िक्रा जो दूसरे हमारे बारे में कह रहे हैं, हम खुद पे गौर नहीं करते कि अगर एक बंदा मुझे समझा रहा है तो मेरा आगे से रवैया क्या है। इस तरह से फिर उसका इम्पैक्ट आगे, क्योंकि हमारा जो करैक्टर है बेसिकली यही हमारी एक पर्सनैलिटी का इजहार होता है और बच्चे इससे तरबियत लेते हैं। तो इस तरह का रवैया रखना अपनी ज़िंदगी के अंदर जस्ट पसंदीदगी और नापसंदीदगी की बुनियाद के ऊपर दूसरों के बारे में इस तरह से अपनी राय बना लेना कि आप नाइंसाफ़ी पे भी चले जाएं और अपनी ज़हनी कैफियत की कमज़ोरी का भी इजहार करें, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। अब इस तरह से कई लोग हमारे बारे में इस तरह के रवैया रखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि ये लोग मुझे समझे बगैर, मुझे जाने बगैर मेरे बारे में ये राय रखते हैं, लेकिन हम खुद पे गौर नहीं कर रहे होते। तो ज़िंदगी के अंदर आप ये समझ लें कि जिस तरह का आप बिहेव करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी वैसा ही मुख्तलिफ़ तरह से लोगों के हमारे सामने आता है। तो अगर हम ज़िंदगी के अंदर, एक तो सुकून के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप फेयर होकर चलें, ज़िंदगी के अंदर इंसाफ के साथ चलें, दूसरों के बारे में इस तरह की रिजिड किस्म की राय मत रखें। ये पसंदीदगी और नापसंदीदगी की एक कई वजूहात होती हैं, ये हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से आप एक आदमी को मिलते हैं, किसी को देखते हैं, तो वो आपको फ़र्स्ट इम्प्रेशन में ही अच्छा लग जाता है, तो फिर हम एक मुनासिब किस्म की राय उसके बारे में नहीं रखते। हम उसको हमेशा से कोशिश करते हैं कि उसकी कोई भी बात हो उससे पॉजिटिविटी निकालें। और एक वो आदमी, एक वो शख्स जिसको आप फ़र्स्ट इम्प्रेशन के अंदर आप एक नापसंदीदगी का इजहार कर देते हैं, हालांकि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते होते, तो आप पहले दिन से ही उसके बारे में नेगेटिव ज़हन बना लेते हैं। तो ये इस तरह के रवैये हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे लिए परेशानियों का बायस भी बनते हैं, स्ट्रेस का बायस भी बनते हैं और हम फिर नाइंसाफ़ी का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हम खुशी के साथ पुरसकून तौर पर आगे बढ़ते रहें और अपने, जिस तरह से मैंने कहा कि अब लोग हमें कहते हैं कि 1000 दफ़ा तुम्हें समझा चुका हूँ लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती, तो शायद हमें भी ये अल्फाज आगे कहने की ज़रूरत पेश ना आए। तो इस तरह के रवैये हमारे लिए परेशानियों का बायस बनते हैं। तो हम इस हवाले से ख़ुद के ऊपर कुछ गौर करने की भी ज़रूरत है और अपने आप में कुछ तब्दीली लाने की भी ज़रूरत है।